हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शाम को 6 बजते ही उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाने वाला है। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव रहे, सबसे पहले इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें तो हम कह सकते हैं कि आखिरी घंटा है, कुछ ही मिनट हैं। शाम को 6 बजते ही प्रचार का शोर थम जाएगा। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 30 तारीख को मतदान है और मतदान के लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह तैयार है। 2 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की, इस बात की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। शाम को 6 बजे के बाद में केवल जो स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर पाएंगे, डोर टू डोर मुलाकात कर पाएंगे, लेकिन बड़ी सभाएं और प्रचार का शोर पूरी तरह थम जाएगा। 30 तारीख को वोटिंग होनी है, नतीजे आने 2 नवंबर को। और आज प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ सभाएं की, प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। खंडवा लोकसभा सीट और इसके साथ साथ जोबट, पृथ्वीपुर एवं इन तमाम सीटों के ऊपर जो उपचुनाव, इनमें पूरी तैयारी के साथ में कार्यकर्ता मतदाताओं को अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए पूरा पसीना बहाते नजर आए हैं। स्टार प्रचारकों की पूरी एक फौज दोनों तरफ से उतारी गई थी और शाम को 6 बजे तक ये प्रचार हो पाएगा। इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। 30 तारीख को मतदान है और इसके पहले ये जो मतदान के प्रचार में हमने देखा कि अपने पक्ष में, अपने पाले में करने के लिए बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं हो रही हैं या रैलियां निकाली जा रही हैं। इसका अब केवल आखिरी घंटा बचा हुआ है। शाम को 6 बजे कैंपेनिंग या प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा और केवल डोर टू डोर जा करके मुलाकात कर सकते हैं या फिर वहीं अपनी तरफ से प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना सकते हैं। तो 30 तारीख को वोटिंग है और इसके पहले अब प्रचार अंतिम दौर में, अंतिम घंटे में है और इसके बाद फिर केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग। और चलिए इस वक्त हमारे 5 सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ में सुधीर दंडोतिया जुड़े हैं, खंडवा से दीपक यादव जुड़े हैं, वैभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जोबट से और पृथ्वीपुर से जुड़े हैं नासिर गौरी, जबकि रैगांव से विजेंद्र पांडे लगातार कवर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं पूरा हाल। सबसे पहले आपको बताएं कि क्या और किस तरह की स्थिति है। अंतिम दिन और अंतिम घंटा बचा हुआ है। वैभव के पास सबसे पहले चलते हैं। वैभव, क्या स्थिति है वहां प्रचार में? आज किन किन दलों की तरफ से किन किन नेताओं ने क्या कमान संभाली, क्या पूरे दिन हुआ है और पूरा कैंपेन कैसा देखा आपने? बिल्कुल पुनीत जी, देखिए जोबट विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंकी है। आज अगर हम बात करें प्रचार के अंतिम दिन की तो प्रदेश सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, गोविंद सिंह राजपूत और ओम प्रकाश तकलेजा, ये 4 मंत्री थे जो लगातार जोबट विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर तक अपने धुआंधार महाजनसंपर्क अभियान में जुटे हुए थे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, खरगोन विधायक रवि जोशी जो जोबट उपचुनाव के लिए यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं, वे भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए थे। चूंकि अब आखिरी घंटा चुनाव प्रचार का बचा है तो अब धीरे धीरे ये प्रचार का शोर थमता नजर आ रहा है। सभी जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो अब अपना प्रचार खत्म करके अपने लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। जोबट विधानसभा की अगर हम बात करें तो आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए चंद्रशेखर आजाद, जो भील आर्मी के संस्थापक भी हैं, वो भी जोबट पहुंचे थे। उन्होंने भी यहाँ जयस और अन्य जो संगठन है उनके साथ बैठकें की हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद उन्होंने की है। वहीं प्रशासनिक स्तर की तैयारियों की बात की जाए पुनीत जी, तो प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
सुरक्षा बल जो है, क्योंकि गुजरात से पूरा ये इलाका जोगढ़ विधानसभा का लगा हुआ है, तो गुजरात की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं। सीएपीएफ का पूरा जो बल है वो सीमाओं पे लगा दिया गया है। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने पूरी जो तैयारी है उसका जायजा भी अभी लिया है थोड़ी देर पहले। अलीराजपुर जिला मुख्यालय की बात करें तो जो मतदान दल हैं उनको सामग्री वितरण की जो तैयारियां हैं वो भी जो है उप जिला निर्वाचन अधिकारी वो स्वयं देख रहे हैं। उन्होंने अभी तैयारियों का जायजा लिया है। तो कुल मिला के प्रशासन इस पूरी कवायद में जुट गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो चुनाव प्रचार का जब जो अंतिम घंटा पूर्ण हो जाएगा उसके बाद बाहरी व्यक्ति इस पूरे विधानसभा इलाके में या इस पूरे जिले में ना रुक पाए, उसकी भी तैयारियां की है। प्रशासन ने होटल संचालकों को, लॉज जो संचालक है उन्हें भी ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ रुकने न दिया जाए और इसकी लगातार मॉनिटरिंग प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी पुलिस। चलिए, तो ये स्थिति लगातार उन इलाकों में जहां पर अभी मतदान को लेकर अब तैयारी की जा रही है। खंडवा चलेंगे दीपक के पास में। दीपक, खंडवा की सीट ऐसी रही है जिसमें प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार का पूरा दौर बहुत ही एग्रेसिव रहा है। हम कहें दोनों तरफ से जो प्रचार किया गया इसमें वायदे और फिर पलटवार भी हमने देखा। उन वायदों के ऊपर बड़ी नोकझोंक हुई। पूरा किस तरह प्रचार आपने देखा, किस तरह का माहौल है वहां? देखिए पुनीत, अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तो उसको लेकर लगातार यहां पर दोनों ही दलों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई और तमाम दिग्गज नेताओं ने उतरकर यहां पर प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा क्षेत्र में रुककर पूरी रात बिताई। इसके अलावा खंडवा लोकसभा क्षेत्र जो है वो 4 जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक विधानसभा को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई और प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया गया। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा भी लगातार सभाएं ली गई। आज हम दिन भर की बात करें तो आज सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने 3 जगह अलग अलग जगह पर सभाएं ली। तो वहीं भाजपा की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने बुरहानपुर में कमान संभाली थी। उन्होंने ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ में प्रसार किया। अगर हम पूरे कैंपेनिंग की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ये जो लोकसभा का चुनाव है इसमें पार्टी सिंबल ज्यादा मायने रखता है, ना कि जो उम्मीदवार है। और इसी वजह से जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात कर ले, चाहे महंगाई की बात कर ले या अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे जीएसटी की बात कर ले, तो इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की गई और इस चुनाव को मोदी बनाम आम जनता बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही थी कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव ज्यादा लड़ा जाए और इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो प्रहार किए हैं वो पूर्व की कमलनाथ सरकार के ऊपर प्रहार किए। 15 महीने के कार्यकाल की जो उनकी खामियां थी उनको उजागर करने की कोशिश की। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा भी ये कोशिश की गई कि उनके कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू की गई थी उन्हें बंद कर दिया गया और खंडवा लोकसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। और साथ ही साथ इस चुनाव में एक बड़ी बात भी निकल करके आई कि जो बड़वा के विधायक हैं सचिन बिरला, वो खुद इस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। अब इसका माइलेज भाजपा को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, खैर ये मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मॉरल डाउन करने की भी कोशिश यहाँ पर भाजपा के द्वारा लगातार की गई थी ताकि जो है कांग्रेस में एक तरीके से जो है फूट नजर आए और कार्यकर्ता छिटके। और लेकिन दूसरी तरफ भीतरघात का भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया गया, एग्रेसिव तरीके से किया गया, हर एक मुद्दे को उठाया गया। और स्थानीय मुद्दों की हम बात करें तो इंदौर से खंडवा की जो सड़क का मुद्दा था वो काफी देखने में आया। इसके अलावा खंडवा मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने थी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी कि चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो सीधे तौर पर इसमें केंद्र के मुद्दों को ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई। और वहीं भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि ये आपका वोट ज्ञानेश्वर पाटिल को नहीं जाएगा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जाएगा। तो इस तरह की कैंपेनिंग लगातार देखी गई है। और इसके अलावा अगर हम जिला निर्वाचन विभाग की बात करें तो लगातार चूंकि 4 जिलों से मिलकर ये लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है, बुरहानपुर जो कि महाराष्ट्र की बाउंड्री से लगता है, वहीं दूसरी तरफ देवास जिला हुआ, खरगोन हुआ, खंडवा हुआ, इन चारों जिलों में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई, अतिरिक्त बल बुलाया गया है और सभी जगह पर अब प्रशासन अपनी तरफ तैयारी में लगा। और अब दूसरी बात, चूंकि कुछ ही देर बाद प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा तो अब जो समीकरण है वो स्थानीय नेताओं के हाथ में रहेंगे। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, अब उनके आधार पर समीकरण बनाए जाएंगे। चूंकि लोकसभा क्षेत्र में हर जगह पर डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं हो सकती, इसलिए अब जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर की लगता है कि यहाँ पर पार्टी संगठन कमजोर है या यहाँ पर थोड़ी ताकत लगाने की जरूरत है, तो वहां पर अब उम्मीदवारों का ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए, विजेंद्र के पास चलेंगे। रैगांव से लगातार वो कवर कर रहे हैं। फिनिश किया है उसी इलाके में
सरकार के तमाम बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री उस इलाके में आए, सभाएं की विजेंद्र, और जो फिनिश किया है इस कैंपेन का, जो अंत हम कहेंगे, वो इसी इलाके से किया है। और बहुत सारे रूठे नेताओं को मनाने की कवायद भी दिखाई पड़ी पिछले 3-4 दिनों के दरमियान। कैसे देखा आपने कैंपेन? बेशक पुनीत, अगर देखें तो रैगांव में तकरीबन 3 दशक से बीजेपी का शासन रहा है और बीजेपी कतई नहीं चाहती कि यहाँ से ये सीट उसके पाले से बाहर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो संदेश 2023 के मद्देनज़र गलत जा सकता है और एक मैंडेट वो तैयार होता है। लिहाजा यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात भी यहाँ पर गुजारी थी, प्रदेश अध्यक्ष कई बार आए, खुद मुख्यमंत्री ने आज की और कल की सभा को मिला लिया जाए तो 14 जनसभाओं को, चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और साथ ही साथ सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री ने एक तरह से यहाँ पर डेरा डाल रखा था। वहीं कांग्रेस की कैंपेन की अगर हम बात करते हैं तो नुक्कड़ सभाएं करने पर कांग्रेस ने जोर दिया बजाय बड़ी बड़ी जनसभाएं करने के। और मुख्य तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ 3 बड़ी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन अजय सिंह राहुल, जिनको एक तरह से जिम्मेदारी विंध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में, विंध्य अंचल के इस रैगांव सीट की जिम्मेदारी दी गई है, लगातार उनकी ओर से नुक्कड़ सभाएं की गई। आज भी उनका छोटी छोटी सभाओं का दौर रहा, लेकिन पुनीत अब वो स्थिति है कि जिसकी बात होती है कि कई मोर्चों पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तमाम बड़े चेहरे थे, स्टार प्रचारक थे, लेकिन अब किस पार्टी का संगठन कितना बेहतर है वही उस पार्टी को जीत दिलाएगा। और हालांकि कांग्रेस ने भी मंडलम और बूथ सेक्टर्स की जो रिस्ट्रक्चरिंग की थी, कार्यकर्ताओं को लगाया था, उसके जवाब में बीजेपी की ओर से एक बड़ी बूथ मैनेजमेंट की प्लानिंग की गई थी। ना सिर्फ एक बूथ में कितने वोटर्स हैं, बल्कि उस बूथ में जितने वोटर्स हैं उसके एक पन्ने में कितने वोटर्स हैं, यानी पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी और लगातार हर जगह युवाओं की और कार्यकर्ताओं की टोली को छोड़ा गया। ऐसे में न सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क करना होगा, बल्कि देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों का संगठन अब किस तरह से काम करता है, और जो संगठन बेहतर काम करेगा, जाहिर सी बात है रैगांव की जंग वो जीत सकता है। और कांटे की टक्कर का मुकाबला जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रैगांव में बरकरार है, लेकिन ये 2 दिन अंतिम बेहद महत्वपूर्ण है और संगठन की एक तरह से लड़ाई यहाँ देखने लायक होगी। चलिए पृथ्वीपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी नासिर वहाँ से लगातार देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, खबरें देते हैं। पृथ्वीपुर में क्या स्थिति, क्योंकि सबसे पहले कैंडिडेट उतारना और डिक्लेयर करना, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी उम्मीद रही है, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी सक्रिय तौर के ऊपर काम किया है और यहाँ दावा भी दोनों पक्षों का मजबूत बताया जाता। क्या स्थिति बन रही, माहौल कैसा है? देखिए पुनीत, ये कांग्रेस के गढ़ के रूप में ये विधानसभा सीट है पृथ्वीपुर जानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपना होल्ड किया, उनके मंत्रियों ने होल्ड किया और उनके संगठन की दृष्टि से जिस तरह से घेराबंदी की है, उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि ये जो इलाका है बुंदेलखंड का बहुत अहम रखता है। और उसको लेकर अब जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं भोपाल, लेकिन जिस तरह का जो माहौल दिख रहा है, जो कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है कांग्रेस और बीजेपी की अब टक्कर होती नजर आ रही है। क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा, हम लगभग बहुत दिनों से यहाँ पर रहे और ग्राउंड टू जीरो पे जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो मन में जो था कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा चल रहा था, कभी कांग्रेस का चल रहा था तो कभी बीजेपी का, लेकिन आप कुल मिलाकर देखा जाए तो माहौल है वो कांटे की टक्कर का हो गया। और इसमें कोशिश यही है, बीजेपी जो अभेद किले के रूप में जाना जाता है पृथ्वीपुर विधानसभा, और बिजेंद्र सिंह, स्वर्गीय बिजेंद्र सिंह राठौर थे जिनके निधन होने के बाद यह सीट खाली हो गई, कांग्रेस ने उनके बेटे को टिकट दिया। तो अब बीजेपी की कोशिश यही है कि उनके किले में जो एक है सेंध लगाई जा सके, उनकी सीट जीती जा सके। उसको लेकर शिवराज सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ पर कैंप किए हुए थे, संगठन की दृष्टि से कई बड़े लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, और अब ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब सफल हुई है, यानी कि कांटे की टक्कर में आई है। क्योंकि शुरुआती दौर में तो माना जा रहा था कि बहुत जो कैंडिडेट दिया शिशुपाल यादव बीजेपी की तरफ से, वो पुअर कैंडिडेट है क्योंकि समाजवादी पार्टी से आया है और बीजेपी ने उसको अपना टिकट दिया। लेकिन हालांकि 2018 के चुनाव में वो सेकंड नंबर पर रहा था, लेकिन अब चुनाव प्रचार थम गया, कुछ ही समय बाद थम जाएगा। तो ये जो पृथ्वीपुर विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, और शुरुआत से कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है कि बाहरी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग आ सकते हैं और चुनाव में दखल डाल सकते हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सीमाओं को जिला प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से सील कर दिया है, किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर, प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।
चलिए, पूरे कैंपेन को अगर हम देखें तो हमारे साथ में सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरे कैंपेन में कांग्रेस ने शुरुआत से एडमिट किया था कि अंतिम 3-4 दिनों में कांग्रेस पिछड़ती है, उनका तजुर्बा रहा है और इसीलिए वो अंतिम 3-4 दिनों में काफी फोकस करेंगे। और अब स्थानीय नेताओं के हाथ में सारी कमान चले जाने वाली कुछ मिनटों के बाद में कैंपेन को स्ट्रेटेजिकली किस तरह आपने ऑपरेट होते देखा दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये चारों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं ये निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस के लिए एक साख का सवाल है। और खासकर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के साथ में प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा इन चुनावों में साख जो है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। अगर बात की जाए तो तीनों दिशाओं में ये चुनाव है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, इसके अलावा मालवा, निमाड़, यानी कि अगर किसी चावल को पकने का अंदाजा अगर लगाना हो तो हांडी में से केवल 2 चावल निकालकर सैंपल लिए जाते हैं। लगभग उसी तर्ज पर सरकार और संगठन की परीक्षा कांग्रेस और बीजेपी के लिए इन चुनावों को कही जा सकती है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये चुनाव हो रहे हैं। जहां तक पूरे कैंपेन की बात की जाए, बीजेपी का पूरा जो कैंपेन था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के इर्द गिर्द रहा। हालांकि केंद्रीय नेताओं ने आखिरी दम पर आखिरी सप्ताह में यहां पर पूरी ताकत लगाई। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रभार दिए गए, संगठन की ओर से भी प्रभार दिए गए। पर लेकिन कांग्रेस की ओर से बात करें तो चुनाव में मुख्य चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे। प्रदेश की जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उसके मुकाबले पिछले 1.25 साल में शिवराज सरकार ने जो काम किए हैं इनको विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा खंडवा लोकसभा की बात करें तो स्थानीय मुद्दों के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको बीजेपी ने अपना एक बड़ा हथियार बनाया था। पर लेकिन देखना होगा कि जनता का मन क्या कहता है। स्थानीय मुद्दे यहां पर ज्यादा हावी होते हैं या फिर केंद्र की मोदी सरकार पर और प्रदेश की शिवराज सरकार पर भरोसा करने के बाद जनता यहां पर मोहर लगाती है। पर लेकिन अंतिम दौर में ताकत यहां पर पूरी देखी गई है और चुनाव के जो मुद्दे हैं ये माना जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों के आधार पर जो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं उनके आधार पर जनता यहां पर वोट कर सकती है। लिहाजा ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 2 नवंबर को पता लगेगा। पर लेकिन अब पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर है। जो बात हमारे सहयोगी दीपक, नासिर, विजेंद्र और वैभव बता रहे थे लगभग उसी तर्ज पर, क्योंकि जिन लोगों को प्रचार करना था, जिन लोगों को सरकार की योजना गिरानी थी, अब वो लोग अपने क्षेत्र में वापस जा चुके हैं। अब पूरी तरीके से स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी का व्यवहार, प्रत्याशी का चेहरा, बूथ मैनेजमेंट पार्टियों का इस पर फोकस करेगा कि किस पार्टी की स्थिति मजबूत बनती है। पर लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा खंडवा लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफी बराबरी का यहां पर देखने को मिल रहा है। और 30 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद में देखना होगा कि किस पक्ष में ये वोट गिरता है। 2 तारीख को परिणाम आएंगे। पर लेकिन अभी फिलहाल केवल कयासों का दौर जारी है और ये माना जा रहा है कि बूथ पर जिसकी स्थिति मजबूत होगी आगे निर्णायक बढ़त जो है उसी पार्टी को मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि चारों दिशाओं से ये जो चावल कितने या किस दिशा में पक रहे हैं, किस तरफ जनमानस बनता दिख रहा है। केंद्र राज्य दोनों की परीक्षा है। दोनों दलों ने इसीलिए अब पूरा पसीना बहाया है और ये प्रचार कुछ मिनटों में थम जाएगा। इसके पहले हमारे तमाम सहयोगी ने हर इलाके का पूरा हाल आपको बताया। आप सबका बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए।